सुताय मित्रों, आज हम सभी कक्षा षष्ठम दीपकम प्रथमो भागः में 9th चैप्टर नवमः पाठ यो जानाति सः पंडितः। 9th चैप्टर आपका है यो जानाति सः पंडितः, जो जानता है। जानात देखिए आपका ये जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, ठीक है। जानाति सः पंडितः, सः वह, पंडितः विद्वान है। यहाँ पंडित से कास्ट पर मत जाइएगा, पंडित से तात्पर्य है वह विद्वान है, वही स्कॉलर पर्सन है। तो पाठ के नाम का जो अर्थ है वो पहले आप जान लीजिए। यो जानाति सः पंडितः, जो जाने सो पंडित। आप हिंदी में जो है पहेलियां जैसे पूछते हैं, जो बूझे सो ज्ञानी, वैसे यहाँ पर भी है संस्कृत में भी। यो जानात, जो जानता है, सह पंडिता, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। ऐसा पाठ के शीर्षक का अर्थ है, ठीक है। तो पाठ के शीर्षक का अर्थ बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। तो यो जानात सह पंडिता, जो जाने, जो बूझे, जो उत्तर दे दे, वही विद्वान है। तो इस पाठ का अर्थ यही है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है संस्कृत साहित्ये प्रहेलिकानां विशिष्टम स्थानम अस्ति। अब ध्यान दें, संस्कृत साहित्य, आप जैसे हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, उर्दू साहित्य पढ़ते हैं, वैसे ही संस्कृत साहित्य है। तो संस्कृत साहित्य, साहित्य देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है साहित्य में, ठीक है। साहित्य एक सप्तमी विभक्ति एक वचन, साहित्य, संस्कृत साहित्य में प्रहेलिका नाम, पहेलियों का विशिष्टम स्थानम अस्ति, विशिष्ट स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। प्रहेलिका आबाल वृद्धम मानसिकम उल्लासम जनयन्ति। पहेलियां जो है, चाहे वे बालक हों चाहे बूढ़े हों, सबके मन में एक जो है अभिलाषा, जानने की इच्छा जो है जागृत करती है। बुद्धि तार्किक शक्ति वर्धयन्ति, बुद्धि में आपकी रीजनिंग शक्ति, तार्किक शक्ति बढ़ती है, वर्धयन्ति बढ़ती है। चिंतन क्षमता विकासयन्ति, चिंतन क्षमता का विकास होता है, आपकी जो है थिंकिंग बढ़ती है, विकासयन्ति विकास होता है। पूर्वजानाम कवीनाम बुद्धिमताम कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति। पूर्वजानाम, हमसे जो पहले हुए हमारे पूर्वज, कवि नाम, कवियों का, बुद्धिमताम बुद्धिमानों का, कल्पना शक्तिम च दर्शयन्ति, उनकी कल्पना शक्ति को, उनके सोचने की शक्ति को यह जो है दर्शाता है, बताता है। तो ये आपके समझ में आ गया कि जो पहेलियां हैं ये हमारे सोचने की क्षमता को, तार्किक क्षमता को, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाती हैं। पूर्वजा नाम कवि नाम बुद्धिमताम, पूर्वजों और कवियों की बुद्धिमत्ता और कल्पना शक्ति को भी बताती है, दिखाती है। इसके बाद हम चलते हैं पहले पहेली पर। भोजनान्ते च किम पेयम जयन्तः कस्य वैसुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। तो पहले पहेले में इन्होंने पूछा है, देखो मित्रों, भोजनान्ते च किम पेयम, भोजन अंते, भोजनान्ते, भोजनान्ते का जब हम जो है संविच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस अंते होगा, ठीक है। भोजन के अंत में चा और किम पेयम, क्या पीना चाहिए, यहां से लेकर यहां तक देखिए आपका जो है एक प्रश्न बन रहा, ठीक है। भोजनान्ते चा किम पेयम, ठीक है। अब भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए, मित्रों समझ में आ गया। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं, ठीक है। जयंतः कस्य वै सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को, अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को प्राप्त करना, यह कैसा कहा गया है। तक्रम, अब देखिए तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, तो कह रहे हैं तक्रम, तक्रम कहते हैं छाछ को, ठीक है। यहाँ आप नोट कर लेंगे, तक्रम जो है आपका छाछ है। तो भोजनान्ते च किम पेयम, तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये है, यहाँ का उत्तर हो गया यहाँ का तक्रम, ठीक है, ये तक्रम। इसके बाद जयंतः कस्य वैसुतः, इसका उत्तर हो गया शक्रस्य, शक्रस्य कहते हैं इंद्र को, ठीक है। इंद्र के जो है पुत्र हैं जयंत। अब कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को प्राप्त करना क्या कहा गया है, दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है, कठिन कहा गया है, अति दुर्लभ कहा गया है। तो मोक्ष को प्राप्त करना दुर्लभ है।
तो पहले श्लोक में, पहले प्रश्न में मित्रों यह कहा गया, भोजनान्ते च किं पेयं जयन्तः कश्यपेषुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम सकृष्य दुर्लभम। ठीक है, तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो उत्तर आया तक्रम, छाछ। जयन्तः कश्यपेषुतः, जयंत किसके पुत्र हैं? सकृष्य, इंद्र के। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद को क्या कहा गया है? दुर्लभम, दुर्लभ कहा गया है मित्रों। तो पहला आपका जो पहेली है ये आपके समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे पर चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ विवरण भी दिया गया, विवरणम। अब जैसे इस श्लोक से आपके नहीं समझ में आया तो विवरण भी दिया है। भोजन संते किम पानीयम, तो आपने ये प्रश्न देखा, क्वेश्चन मार्क है। भोजनस्य अन्ते किम पानीयम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो यहाँ पर हो जाएगा तक्रम। जयन्तः कस्य वै पुत्रः, जयंत किसके पुत्र हैं? इंद्रस्य, सक्रस्य, इंद्र के। विष्णु सानिध्यम कथम उक्तम, विष्णु का सानिध्य, विष्णु लोक की प्राप्ति क्या बताया गया है? दुर्लभम। दूसरे श्लोक पर आते हैं। न तस्यार्दिनम तस्यांतो मध्ये यस्तिष्ठति तवाप्यस्य ममाप्यस्ति यदि जानास तद्वत्। कहना न तस्य आदि, न तस्य आदिर्न, उसका आदि भी नहीं है, तस्यांतो मध्य, और उसका मध्य भी नहीं है, आदि और अंत नहीं है, मध्य में जो स्थित है, कह रहे हैं जो ना आदि में है ना अंत में है और मध्य में तिष्ठित है, यस तिष्ठति मध्य। तवाप्यस्ति, तुम्हारे पास भी है, ये देखिए तुम्हारे पास भी है, तवाप्यस्ति। ममाप्यस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानास, यदि जानते हो, तद्वद, तो बोलिए वह क्या है? वो उसका न आदि है न अंत है, वो मध्य में स्थित है। प्रश्न सुनिए, प्रश्न सुनिएगा। न तस्य आदिर्न, उसका न आदि है न अंत है, वो मध्य में स्थित है। तवाप्यास्ति, तुम्हारे पास भी है। ममाप्यास्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वत्, यदि जानते हो तो बोलिए। तो यहाँ पर कहा गया, विवरण में देखिए, तस्य आदि न अस्ति, उसका आदि नहीं है। तस्य अंतः अपि नास्ति, उसका अंत भी नहीं है। तस्य मध्ये यह तिष्ठत, उसके मध्य में जो तिष्ठित है, स्थित है। तत्, तब, अपि अस्ति, वह तुम्हारे पास भी है। मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है। यदि जानासि तद्वत्, यदि जानते हैं तो बोलिए। तो इसका उत्तर होगा नयनम, आपका नेत्र जो है वही है इसका उत्तर। ठीक है, वृक्ष। अब तीसरा देखें, इसमें आप समझ गए होंगे, नयन में जो काला तिल है आपका, काला काली पुतली है, तो उसमें देखिए वह मध्य में है, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब आगे देखिए, तीसरे में कहा गया, वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादिम सकारांतिम यो जानाति स पंडितः। वृक्षस्याग्रे फलम दृष्टम फलाग्रे वृक्ष एव च अकारादि सकारांतम यो जानाति सः पंडितः। वृक्षस्याग्रे, वृक्ष के अगले भाग पर, फलम दृष्टम, फल दिखाई देता है। फलाग्रे वृक्ष एव च, और फल से पहले वृक्ष दिखाई देता है। अकार आदि, आ से शुरू होता है। सकारांतम, और सा से समाप्त होता है। यो जानाति सह पंडिता, जो बताए सो ज्ञानी, वही पंडित है, वही विद्वान है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, एक बार पुनः प्रश्न समझ लें। वृक्ष के अगले भाग पर दिखाई देता है। फलाग्रे वृक्ष एव च, और फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। अकार आदिम सकारांतम यो जानात सा पंडिता, आ अक्षर से शुरू होता है और सा अक्षर से वह समाप्त हो जाता है। तो वह क्या है? उत्तर देखिए, विवरण भी देख लीजिए, आपकी समझ में आ जाए, हो सकता है। वृक्षस्य अग्रे फलम दृष्टम, वृक्ष के आगे फल दिखाई देता है। फलस्य अग्रे वृक्ष एव च, फल के आगे वृक्ष दिखाई देता है। और अकारः, आ अक्षर से शुरू होता है। यस्य आदि तथैव सकारः यस्य अन्ते, आ अक्षर से शुरू हुआ तथा सा अक्षर से जो समाप्त हुआ। तत्पदम यह जानाति सः पंडितः, जो उस पद को जानता है वही जो है ज्ञानी है, वही विद्वान है। तो आप उत्तर क्या होगा ये सोचिए, यहाँ लिखना है हमें। तो आगे देखते हैं उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर देखिए क्या है, आ से शुरू होता है और सा से समाप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अनानास हो गया। अब वृक्ष के आगे दिखाई देता है, फल बाद में दिखाई देता है। वृक्ष पहले दिखाई देता है, फल बाद में दिखाई देता है। आ अक्षर से शुरू होता है, सा अक्षर से समाप्त होता है। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अनानास हो गया।
अगले प्रश्न पर चलते हैं मित्रों। अब देखिए चौथे में कह रहे हैं, किम इच्छति नरः काश्याम। काशी में मनुष्य क्या चाहता है? किम इच्छति नरः काश्याम भूपानां को रणे हितः को वन्द्यः सर्वदेवानां दीयताम एक उत्तरम। अब प्रश्न 3 है यहाँ पर मित्रों देखिए, और उत्तर इसका 1 है। किम इच्छति नरः काश्याम, काशी में जाकर के व्यक्ति जो है क्या चाहता है? नरः, नरः कहते हैं मनुष्य को, नर क्या चाहता है? भूपानां को रणे हितः, और राजाओं को संग्राम में क्या जो है हितकर होता है? फिर कह रहा है को वंद्यः सर्वदेवानां, सभी देवताओं का वंदनीय कौन है? दीयताम एक उत्तरम, एक उत्तर दीजिए। दीयताम एक उत्तरम, एक उत्तर दीजिए। तो विवरण देखिए, मनुष्यः काश्याम किम इच्छति, मनुष्य काशी में क्या चाहता है? यहाँ उत्तर लिखना है। युद्धे महाराजा नाम का हितः, युद्ध में महाराजाओं का हित क्या है? किसमें है? यहाँ उत्तर, जो उत्तर यहाँ होगा वही उत्तर यहाँ भी होगा। कह सर्वदेवानां वंदनीयः, सभी देवताओं का वंदनीय कौन है? एक पदेन उत्तरम ददातु, एक पद में उत्तर दीजिए। अब देखिए मनुष्य जो है काशी में जाता है तो अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, तो मृत्युंजय होना चाहता है, ठीक है। युद्धे महाराजानाम कः हितः, युद्ध में कोई भी राजा जाता है तो सोचता है कि मैं मतलब जीवित रहूं, जिंदा वापस आ जाऊं, मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आऊं, अर्थात अपने शत्रु को मार कर आऊं और स्वयं जीवित रहूं। तो अभी जो है मृत्युंजय चाहता है, मृत्युंजय हो गया है उत्तर। कहा सर्वदेवा नाम वंदनीय है, भगवान शिव जो है वंदनीय है और उनका नाम मृत्युंजय है। यहाँ जो है तीनों का उत्तर क्या हो गया? मृत्युंजय हो गया मित्रों। तो यह आपका जो प्रश्न है आपकी समझ आ गया होगा मित्रों। आगे देखते हैं क्या है 5वें प्रश्न में। कुलालस्य गृहे हार्दम तदर्थम हस्तिनापुरे द्वयं मिलित्वा लंकायाम यो जानाति स पंडितः। कुलालस्य गृहे, कुलालस्य कहते हैं कुंभकार। यहाँ देखिए कुलालस्य जो है इसका अर्थ है कुंभकारस्य, कुंभकार के घर में, गृह घर में। गृह शब्द जो है सप्तमी विभक्ति एकवचन है। हा अर्धम, आधा है, कुंभकार के घर में आधा है। तदर्थम हस्तिनापुरे, और उसका आधा कहाँ है? हस्तिनापुरे, हस्तिनापुर में है। द्वयम मिलित्वा, अब देखिए यहाँ ये दोनों मिल करके जो कुलाल के घर में है और ये जो है हस्तिनापुर में जो उसका आधा है, तो ये जो है दोनों मिल करके लंका में पूरे हैं। द्वयम मिलित्वा लंकायाम, दोनों मिल करके लंका में हैं। यो जानाति सः पंडितः, जो बताए सो पंडित, जो सो ज्ञानी। ठीक है, अब विवरण से समझते हैं क्या कहा जा रहा है। कुंभकारस्य गृहे एकम अर्धम किम अस्ति, ठीक है। कुंभकार के घर में एक आधा क्या है? घट है, घट जो है। हस्तिनापुरे तस्य अपरम अर्धम किम अस्ति। अब देखिए घड़े का ऊपर वाला भाग क्या होता है? कर्ड होता है उसका, तो यहाँ पर कर्ड हो गया। अर्धम किम अस्ति, कर्ड है। द्वयम मिलित्वा, दोनों मिल करके, पूर्ण रूपम लंकायाम किम अस्ति। अब यहाँ घट था और यहाँ कुंभ था और यहाँ पर कर्ड था, ठीक है। तो कुंभ घड़े को कहते हैं ना, तो उस कुंभ का जो ऊपर वाला भाग है उसे कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर कुंभ और कर्ण दोनों मिल करके लंका में क्या हो गए? कुंभ कर्ण हो गए। द्वयम मिलित्वा पूर्ण रूपम लंकायाम किमस्ति, तो दोनों मिल करके लंका में क्या है? उत्तरम यह जानाति सह पंडितः, जो जाने सो पंडित। तो आप यहाँ लिख देंगे कुंभ कर्ण। तो कुंभकार के घर में कुंभ है, हस्तिनापुर में उसका ऊपर वाला भाग कर्ण है, और दोनों मिल करके लंका में पूर्ण रूप क्या हो गए? कुंभकर्ण हो गए मित्रों। इस तरह से आपने इस 5वें श्लोक के अर्थ को समझ लिया और पहले भी आपकी समझ में आ गई होगी मित्रों। आगे चलते हैं। वयम शब्दार्थान जानीम, हमने शब्दार्थों को जाना। क्या जाना? पेयम पातुम योग्यम, पीने के योग्य। सुतः पुत्रः, पुत्र। तक्रम मथितम, छाछ। आर्तये पीड़ितये, पीड़ित जनों के द्वारा। अर्धम अर्धभाग आधा। कुलालस्य कुंभकारस्य, कुम्हार का। रणे युद्धे, युद्ध में। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं। आगे देखिए इस पाठ में और भी जानने योग्य कुछ बातें हैं। पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च, इसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है।
श्री रामस्य गुरु वशिष्ठ, श्री राम के गुरु कौन है? वशिष्ठ हैं। कर्णस्य गुरु परशुराम, कर्ण के गुरु कौन है? परशुराम। अब देखिए आगे दिया है, अर्जुनस्य गुरु द्रोण, अर्जुन के गुरु कौन है? द्रोणाचार्य हैं। चंद्रगुप्तस्य गुरु कौन है? चाणक्य हैं। चंद्रगुप्त के गुरु कौन है? चाणक्य हैं। पदपादस्य गुरु कौन है? पदपाद के गुरु कौन है? शंकराचार्य, शंकराचार्य हैं। विवेकानंदस्य गुरु कौन है? विवेकानंद के गुरु कौन है? रामकृष्ण हैं। अब देखिए ये तो गुरु हो गए, अब इधर शिष्य भी दिया है। वशिष्ठ के शिष्य क्या हुए? श्री राम हुए। परशुराम के शिष्य कौन हुए? कर्ण हुए। द्रोणाचार्य के शिष्य कौन हुए? अर्जुन हुए। चाणक्य के शिष्य कौन हुए? चंद्रगुप्त हुए। शंकराचार्य के शिष्य कौन हुए? पदपाद हुए। रामकृष्ण के शिष्य कौन हुए? विवेकानंद हुए। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे देखिए, ग्रंथ और ग्रंथकर्ता का नाम दिया है, ये हमें योग्यता विस्तार के लिए आवश्यक है। पाठ का आपने अर्थ तो समझ लिया था। रामायण से रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन? वाल्मीकि। अब यहाँ ध्यान दीजिए, रामायण और रामचरितमानस दोनों अलग अलग ग्रंथ है। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामचरितमानस में आपका जो है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसके रचयिता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। दोनों में आप डिफरेंट जानते रहिए। तो मित्रों, इस तरह से रामायण के रचयिता वाल्मीकि, महाभारत के रचयिता व्यास व्यास जी, कर्ण भारत से रचयिता भास हैं, कर्ण भार के रचयिता भास हैं, रघुवंश के रचयिता कालिदास हैं, पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हैं, हितोपदेश से रचयिता नारायण पंडित हैं। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित हैं। अब इसी प्रश्न को दूसरे ढंग से हम पूछ सकते हैं कि वाल्मीकि ने कौन सा क्या लिखा है? तो काव्य रामायण लिखा है। व्यास ने क्या लिखा है? काव्य महाभारत लिखा है। भास ने क्या लिखा है? नाटकम कर्णभारम लिखा है, ये नाटक है। कालिदासस्य काव्यम, कालिदास का काव्य क्या है? रघुवंशम है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है। नारायण पंडित ने क्या लिखा है? हितोपदेश लिखा है। ठीक है, इस तरह से हम जो है प्रश्न यहाँ पर बना सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, दिया है अरुंधत्या पति वशिष्ठ। अरुंधति के पति कौन है? वशिष्ठ जी हैं। सीता के पति कौन है? श्री राम है। उर्मिला के पति कौन है? लक्ष्मण है। कुंत्या है, कुंती के पति कौन है? पांडु राजा है, पांडु है। रुक्मणी के पति कौन है? श्री कृष्ण है। सुभद्रा के पति कौन है? अर्जुन है। अब ये तो आपने यहाँ इधर पत्नी का पहले देखा था नाम, अब ठीक इसी क्रम में इधर देखिए पति का नाम दिया, उसके बाद पत्नी का नाम दिया है। वशिष्ठ की पत्नी कौन है? अरुंधति है। ठीक है, श्री राम की पत्नी कौन है? सीता है। लक्ष्मण की पत्नी कौन है? उर्मिला है। पांडुराजस्य पत्नी कौन है? कुंती है। पांडु, महाराज पांडु की पत्नी कौन है? कुंती। कृष्ण की पत्नी कौन है? रुक्मणी। अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, अर्जुन की पत्नी कौन है? सुभद्रा है। इस तरह से हमने देख लिया, ये हमारी योग्यता विस्तार के अंतर्गत आता है। हमें यह सब जो है जानना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे है मित्रों, देखिए, वयम अभ्यासम कुर्मः, हमने अभ्यास क्या किया? पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर हमें निम्नलिखित प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखना है। भोजनान्ते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए? तो पहले ही श्लोक में आया था, क्या है? तक्रम, तो आप यहाँ तक्रम लिख देंगे। ठीक है, सर्वदेवानां वंदनीय का, सभी देवताओं का वंदनीय कौन है? तो भगवान शिव है, तो आप यहाँ पर मृत्युंजय, मृत्युंजय लिख देंगे। जयंतः कस्य सुतः, जयंत किसके पुत्र हैं? शक्रस्य, आप यहाँ शक्रस्य लिख देंगे। लंकायां मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति, लंका में मिल करके किसका पूर्ण रूप है? कुंभकर्णः, क्या होगा यहाँ? कुंभकर्णः। इसके बाद दूसरा पाठ है मित्रों, दूसरा प्रश्न है मित्रों, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। विष्णुपदं कथं प्रोक्तम, विष्णुपद को क्या कहा गया है? तो आप कथम के स्थान पर जो है दुर्लभम लिख देंगे तो उत्तर हो जाएगा। विष्णुपदम दुर्लभम प्रोक्तम। ठीक है, इसके बाद कस्य आदि अंतः च नास्ति, तो कस्य के स्थान पर आपने अगर लिख दिया नयनस्य, क्या लिख दिया? नयनस्य आदि अंतः च नास्ति, तो आपका उत्तर पूरा हो गया। नरः काश्याम किम इच्छति, मनुष्य जो है काशी में क्या चाहता है? तो किम इच्छति, यहाँ आप लिख देंगे मृत्युंजयम, मृत्युंजयः, नरः काश्याम मृत्युंजय इच्छति, मृत्युंजय चाहता है। कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, कुंभार के घर में आधा क्या है? घटम, किम के स्थान पर आप लिख देंगे घटम। ठीक है,
कुलालस्य गृहे अर्धम घटम अस्ति। इस तरह से हमने पूर्णवाक्येन और एक पदेन प्रश्न का उत्तर कर लिया मित्रों। आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दिया है अद्योलिखितानां शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। इन सभी शब्द रूपों को हमें जो है पढ़ना है, समझना है और जो है याद कर लेना है। यहाँ देखिए षष्ठी विभक्ति में सबके रूप दिए गए हैं। छात्र छात्रो छात्राणाम, विद्यालयस् विद्यालयो विद्यालयानाम, सुतस् सुतयो सुतानाम, रामस् रामयो रामाणाम, सीताया सीतयो सीतानाम, कथाया कथयो कथानाम, प्रियाया प्रिययोः प्रियाणाम। सप्तमी विभक्ति में रूप दिया गया। ठीक है, तो हमें इसको याद कर लेना है मित्रों। इसके बाद जो है आपका अगले प्रश्न पर आते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों देखिए इकारांत स्त्रीलिंग में रूप दिया है, अकारांत नपुंसकलिंग रूप दिया है। तो नदी, देवी, पुस्तकम, उद्यानम, फलम, भोजनम, अस्मत्, युष्मत्, तत्, इन सब का रूप मित्रों दिया है।